आज की कहानी इंडियन नेवी के एक ऐसे ही मुलाजिम की कहानी है, एक मुर्दा भूत की कहानी, जो पूरे 20 साल तक न सिर्फ पुलिस को, कई लोगों को, बल्कि खुद इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना तक को धोखा देता रहा। और आखिर में जब राज खुला तो पता चला कि एक जुर्म के लिए उसने कई जुर्म कर डाले। अब उसके जुर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, पता नहीं कितनी सजाएं मिलेंगी। कहानी है बालेश कुमार नाम के एक शख्स की। इंडियन नेवी में नौकरी किया करता था। पूरी नौकरी इसने ठीक ठाक की। नौकरी करने के बाद 1996 में ये रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन वेंशन भी मिलने लगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ ये रहता। लेकिन करीब 6 साल बीते, 2000 की बात है। क्योंकि इंडियन नेवी में अपनी इसने पूरी जिंदगी गुजार दी थी, इसलिए इसको इंडियन नेवी के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी। लेकिन हाँ, ये गद्दार नहीं था, देश के खिलाफ जासूसी नहीं करता था। तो इसी इंडियन नेवी में नौकरी करते हुए इसका कई बार दिल्ली में एक कोटा हाउस है, वहां जाना हुआ। कोटा हाउस एक तरह का मेस है, बड़े बड़े जहां अफसर आते हैं, खाना खाते हैं, गैदरिंग होती है, फंक्शन होते हैं। तो उस कोटा हाउस में बहुत सारी कीमती चीजें भी रखी होती हैं, बल्कि इवन जो खाना वाना सर्व होता है, बड़ी महंगी प्लेट्स, चम्मचें, सब कुछ। एक बार मुझे कोटा हाउस जाने का मौका भी मिला है। तो 2000 में ये अपने फादर और अपने भाई के साथ, चूंकि कोटा हाउस ये कई बार जा चुका था, नेवी में था और सिर्फ 4 साल पुरानी बात है कि रिटायर हुआ था। तो एक दिन इसे मालूम था कोटा हाउस की सारी जानकारी। एक रात चुपके से घुसा और इंडियन नेवी के इस जगह कोटा हाउस पर उसने चोरी की। बहुत सारे महंगे प्लेट्स, चम्मच और भी कीमती चीजें, बहुत सारे गिफ्ट्स। ये दोनों बाप बेटे और उसके भाई ने वहां पे हाथ साफ कर दिया, निकल पड़े। बाद में जांच हुई तो पुलिस तक मामला पहुंचा। तुगलक रोड थाने में यह केस गया और आखिरकार पुलिस चोरों तक पहुंच गई। अब बालेश कुमार, उसके फादर और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद कोर्ट में पेश किया गया, वहां से जेल चले गए। लेकिन बाद में फिर दोनों बेल पर तीनों बाहर आ गए। ये चोरी की घटना थी, 2000 की बात है। तो 20 साल का एक मुर्दा भूत और उसकी इस मौत की पूरी साजिश, और 20 साल तक ये एक रहस्य बना रहा। अब जमानत पर बाहर आने के बाद इधर ये चूंकि रिटायर हो चुका था आर्मी से, तो इसका भाई का ट्रक का बिजनेस था, तो ये उसी के साथ जुड़ गया। फिर इसने अपना ट्रक भी खरीदा, ट्रक इंश्योर्ड था। अब अपने बच्चों बीवी के साथ रहने लगा। 2004 आ गया। 2000 में उसने ये चोरी की थी, अब 4 आ गया। अप्रैल का महीना था 2004। इसका एक दोस्त था जिसका नाम था राजेश। राजेश के साथ एक रात ये शराब पी रहा था और इसके साथ इसके और भी दोस्त थे। शराब के नशे में दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पे था कि राजेश को शक था कि बालेश कुमार का उसकी वाइफ के साथ रिश्ता है। इस झगड़े के दौरान बालेश कुमार ने अपने दोस्त राजेश कुमार को ऐसा मारा कि उसकी मौत हो गई, कत्ल हो गया। अब बाद में जो उसके दोस्त थे उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बालेश भाग गई। अब दिल्ली पुलिस इसे तलाश कर रही है, लेकिन कहीं हाथ नहीं आ रहा है। उधर उसको कोर्ट में पेश किया गया, दूसरे कातिल को अदालत में मामला चलता रहा और मेन जो अक्यूज्ड है, इंडियन नेवी का रिटायर मुलाजिम, वो गायब, बालेश कुमार। अब पुलिस उसे ढूंढती रही। अचानक अभी लास्ट मंथ सितंबर के महीने में दिल्ली पुलिस के एक मुखबिर को एक खबर मिलती है। कहते साहब, एक कातिल को आप 20 साल से ढूंढ रहे हो, मैं जानता हूं वो कहां है। अब पुलिस ने कहा कि कौन है, कहां है। अब ये 20 साल पुराना केस, किसी को पता भी नहीं। इधर इस मुखबिर से पहले की कहानी ये है कि 20 साल हो गए और 20 साल के दौरान में एक कहानी ये आई कि राजस्थान के उदयपुर के पास एक ट्रक में आग लग गई और उस ट्रक में 2 लोग सवार थे, दोनों मर गए। लाश ऐसी जली थी कि दूर दूर तक कोई शिनाख्त नहीं कर सकता था, लेकिन ट्रक बालेश का था। पुलिस ने बुलाया, राजस्थान पुलिस ने बालेश के रिश्तेदारों को। बालेश के फादर पहुंचे, वहां मुर्दा घर में लाश दिखाई गई। उन्होंने जो पहचान में भी नहीं आ सकती थी लाश, उनमें से एक लाश को देखा और कहा कि ये मेरे बेटे बालेश की लाश। पुलिस ने कहा ठीक है, इसके बाद पर्चे वर्चे बने। अब बालेश का डेथ सर्टिफिकेट आ गया। डेथ सर्टिफिकेट लाने के बाद उन्होंने यहां पे पहले तो जमा किया, फिर भेजा इंडियन नेवी को
कि एक हादसे में आग लगने से बालिश की मौत हो गई। तो इंडियन नेवी का कुछ इंश्योरेंस का भी मामला था, पेंशन भी था। इंडियन नेवी ने करीब 20 लाख रुपए इंश्योरेंस के पैसे बालिश की बीवी को दे दिए। उसके बाद उसका पेंशन चालू हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो जो पेंशन के जो भी पैसे थे एक मुश्त, क्योंकि वो मर चुका था, वो भी मिल गए। उधर जिस ट्रक में आग लगी वो ट्रक भी इंश्योर्ड था। तो अब बालिश के घर वालों ने, उसकी बीवी ने इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट किया, डेथ सर्टिफिकेट दिया, वो ट्रक के भी पैसे पूरे के पूरे आ गए। तो मतलब कई लाख रुपए, करीब 30-35 लाख रुपए का सारे पैसे आ गए। और अब बालिश की वाइफ एक विधवा के तौर पर जिंदगी गुजार रही, उसके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। वो जो 2004 में राजेश का कत्ल हुआ था, पुलिस अब उस फाइल को भी भूल गई, क्योंकि उस दौरान में फिर घर वालों ने कहा कि जब आया कि भैया कहाँ हैं, कोर्ट में पेश करना है, उसको गिरफ्तार करना है, तो उन्होंने कहा वो तो मर चुका है, ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। तो पुलिस ने भी फिर अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। तब पूरी दुनिया के लिए बालिश मर चुका है। 20 साल गुजर गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उसके घर के इर्द गिर्द कई बार गाहे बगाहे जाकर तफ्तीश की कि शायद जिंदा हो, कोई साजिश हो, लेकिन कोई क्लू, कोई सबूत नहीं मिला। 20 साल गुजर गए बालिश को मरे हुए। सितंबर के फर्स्ट वीक में एक मुखबिर दिल्ली पुलिस को खबर देता है कि साहब बालिश मरा नहीं है, बल्कि वो आउटर दिल्ली में ही अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा है, और एक नए नाम के साथ। पुलिस ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, उसकी तो डेथ सर्टिफिकेट है, आग लग चुकी थी ट्रक में। लेकिन मुखबिर की खबर भी सही थी। अब पुलिस ने जाल बिछाया, अपने लोगों को लगाया सादी वर्दी में, पहले कंफर्म करें कि ये वही 20 साल पुराना बालिश कुमार है कि नहीं है। पुलिस की टीम घर के इर्द गिर्द घूमने लगी। उसके बाद करीब से इधर उधर से तस्वीरें भी खींची, सब कुछ। फिर पता किया गया तो पता चला नहीं, इसका नाम तो अमन सिंह है। फिर सरकारी अलग अलग जो सुविधाएं दी जाती हैं, या आधार कार्ड या कुछ और, उसके नाम पर पुलिस वाले सरकारी अफसर बनकर घर तक गए। उन्होंने कहा भैया हमें ये है, यहाँ से आए इस विभाग से, तो घर वालों के पहचान पत्र, शिनाख्ती कार्ड या ID कार्ड चाहिए, तो सबने दिए। तब आधार कार्ड शख्स लेकर आया अमन सिंह, और वो पुलिस को आधार दिया। उन्होंने देखा आधार भी है, उसका पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सब अमन सिंह के नाम पर। पुलिस को लगा नहीं यार कुछ गड़बड़ है, ये वो शख्स नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस को मुखबिर पर अपने भरोसा था, क्योंकि मुखबिर ने जब भी खबर दी थी तो सही खबर दी थी। तो अब अमन सिंह के नाम के सारे कार्ड्स, और मुखबिर कह रहा है कि ये अमन सिंह नहीं बालिश कुमार है, कुछ तो वजह होगी। अब पुलिस ने और तफ्तीश की तो फिर पता चला कि अमन को, जो अमन सिंह के साथ रह रही है महिला, यार ये तो सच में बालिश कुमार की बीवी थी। अब ये हुआ कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। तो पुलिस के मुखबिरों ने उसके पूरे खानदान की कुंडली निकाली, पता चला नहीं, बच्चे भी यहीं साथ रह रहे हैं। अब पुलिस को यकीन हो गया। तब पुलिस ने एक रोज चुपचाप से क्राइम ब्रांच की टीम ने अमन सिंह को उठाया और तसल्ली से अब उसकी पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो सारी कहानी सामने आ गई। 20 साल पुराना एक मुर्दा भूत जिंदा सामने खड़ा था पुलिस के। अब जो उसने कहानी बताई वो बड़ी हैरान करने वाली कहानी थी। उसने बताया कि 2004 में उसके दोस्त राजेश का उसके हाथों कत्ल हो गया। कत्ल के बाद उसके एक साथी को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो मौके से भाग निकला। अब वो भागता रहा, कभी इधर कभी उधर, पुलिस पीछे पड़ी थी। कह लगा भाग भाग कर मैं परेशान हो गया। करीब अप्रैल में ये हुआ था, और उसी अप्रैल में भागते भागते वो परेशान। मई का महीना आ गया, उसे लगा कब तक भागेगा, भागने में खर्चा भी बहुत होता है। तो जब भी वो भागता कहीं इधर उधर रहता तो टीवी देखता रहता था, पिक्चर देखता। तो उसने इस दौरान में इत्तेफाक से कुछ ऐसी पिक्चर देख ली जिसमें हीरो या विलन दुनिया के लिए अपने आप को मुर्दा साबित कर देता है और होता जिंदा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं फिल्मों में। उसे आइडिया पसंद आया। उसने कहा कि अगर अपने आप को मैं मुर्दा डिक्लेयर कर दूं तो फिर सारी चीजें बंद, सारी सरकारी सुविधाएं भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगा, इंश्योरेंस के पैसे भी मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि जेल जाने से भी बच जाएंगे। लेकिन अब मुर्दा साबित कैसे करें? तो उसके ट्रक चला करते थे, और ट्रक राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी हर जगह घूमता था। एक रोज शराब पीने के बाद उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना फिल्मों को असली जिंदगी में उतार लें। बहुत सारे उसके ट्रक पे लोग मजदूर काम भी किया करते थे। तो इसके बाद उसने फैसला किया कि वो अपने ट्रक का इस्तेमाल करेगा, ट्रक में आग लगाएगा, और 2 लोग मरेंगे इससे ट्रक का मुआवजा भी मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, और 2 लोगों के मरने से किसी को शक भी नहीं होगा कि अकेला सिर्फ यही था। लेकिन अब 2 लोग मरें कौन?
क्योंकि साजिश तो इसके दिमाग में चल रही थी। बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। इसने फिर 2 बिहार से आए हुए मजदूरों को चुना। ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली में गया और उसने उससे कहा कि तुम्हारे लिए काम है, करोगे? उन्होंने कहा कि ट्रक के साथ माल लेकर उदयपुर जाना है। दोनों बेचारे राजी हो गए, नौकरी करनी थी। उसके बाद 1 मई 2004 यानी पहला कत्ल करने के लगभग 20-25 दिन के बाद ही उसने दोनों मजदूरों को बुलाया और फिर ट्रक में बिठाया और अपने साथ लेकर राजस्थान निकल पड़ा। उदयपुर से करीब पहले एक जगह बिल्कुल सन्नाटा था, रात का वक्त, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। उसे लगा ये बेस्ट जगह है। अच्छा, वहां तक पहुंचने से पहले, चूंकि वो कई बार इस इलाके में जा चुका था, उसने दोनों मजदूरों को शराब पिलानी शुरू कर दी। वो भी खुश, सफर था लंबा और वो खुद गाड़ी चला रहा है और ये बेचारे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने जानबूझकर उनको खूब शराब पिलाई कि वो होश में ही ना हो। और उदयपुर से करीब आते आते वो सुनसान जगह, दोनों शराब के नशे में चूर लुढ़क गए। जब वो लुढ़के तब इसने उन दोनों के हाथ पैर बांध दिए। ट्रक के अंदर इसने बहुत सारे गत्ता रखा हुआ था जो आग तेजी से पकड़ती है। फिर एक सुनसान जगह चुनकर उसने ट्रक को किनारे लगाया और निकाला वही पेट्रोल, ट्रक में चारों तरफ छिड़का और ट्रक को बंद कर दिया, क्योंकि जो केबिन होता है ड्राइवर का, वो वाला एरिया, ताकि वो अपने आप को बाहर ना निकाल सकें। इसके बाद आग लगाई और आग लगाने के बाद कुछ देर तक वहां रुका रहा और फिर खिसक गया। ट्रक धू कर जल उठा। बाद में कुछ राहगीरों ने देखी, पुलिस को खबर की, पुलिस आई। अब एक सुनसान जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस को पहुंचने में भी वक्त लगा। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। पुलिस आती है तो ट्रक में कुछ नहीं बचा, लेकिन हाँ, तलाशी लेने पर 2 इंसानी लाशें दिखाई दी जो 100% जली हुई थी। उनको अस्पताल ले जाया गया। वहां की पुलिस ने उदयपुर की सारे रोजनामचे भरे, सारी रिपोर्ट लिखी। फिर पता चला कि ये ट्रक के नंबर और इसके थ्रू कि ट्रक किसके नाम पर है, तो दिल्ली में था। पता चला बालेश कुमार के नाम पर है। राजस्थान पुलिस ने कांटेक्ट किया, यहाँ से फैमिली गई तो उन्होंने कहा हमारा वो बालेश कुमार ही ट्रक लेकर गया था। हॉस्पिटल में उन्होंने कहा ये डेड बॉडी है 2। उसमें से एक डेड बॉडी को बालेश कुमार के पिता ने पहचान लिया कि ये मेरे बेटे की लाश है, जबकि लाश जली हुई थी। लाश उनके सुपुर्द कर दिया गया। डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका था। उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। वापस आए। वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट पुलिस को दिया, दिल्ली पुलिस को, कि भाई जो कत्ल के सिलसिले में आप ढूंढ रहे हो उसकी तो एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस ने राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हाँ जी, ये ट्रक और इसी नंबर का। पुलिस कंफर्म हो गई। उन्होंने केस क्लोज कर दिया। अब वो डेथ सर्टिफिकेट के बाद उन्होंने ये सारी चीजें इंडियन नेवी को भेजी। वहां से इंश्योरेंस और पेंशन वो सारी चीजें हो गई। ट्रक वालों को भेजा, ट्रक के इंश्योरेंस के पैसे आ गए, सब बीवी के नाम पर। और ये अपना अब गुम हो गया, इधर उधर छुपता रहा। फोन नहीं, आना नहीं। कभी कभार इसके बीवी बच्चे, जब वो भी बहुत कई साल गुजर गए, पहले से ही थी, क्योंकि नेवी पे वो काम कर चुका था, उसे मालूम था, तो बिल्कुल उसने एक तरह से दूरी बना के रखी। वक्त बीतता रहा, कई साल बाद कभी कभी कहीं और मिलता, कहीं और मिलता, कहीं भेस बदल कर आता। अब जब 20 साल हो गए तब उसे लगा यार 20 साल में तो अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। बूढ़ा तो पहले क्योंकि रिटायर हो चुका था, अब बहुत हुलिया बदल चुकी, सब कुछ चेंज हो चुका। तो उसने कहा कि अब तो कोई पहचानेगा भी नहीं, बाल सफेद हो चुके हैं, दाढ़ी भी बढ़ी हुई है। तो बोला अब पुलिस भी भूल चुकी है, पूरा थाना ही कितनी बार बदल चुका, सारे अफसर बदल चुके, बल्कि जो उस वक्त SHO होता होगा और DCP और पता नहीं क्या क्या हो गया होंगे, फाइलें भी कहीं धूल चाट रही होंगी। तो अचानक उसे लगा कि अब चलो घर वापस चलते हैं, अब ये केस दफन हो चुका है। और वो सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई के महीने में दिल्ली आता है और एक अलग मोहल्ले में ले जाकर एक घर लेता है और उसी घर में फिर अपनी बीवी और बच्चों को बुलाता है और वहीं रहने लगता है। इत्तेफाक से एक मुखबिर उसको पहचान लेता है और वो मुखबिर पुलिस को खबर करता है और इस तरीके से ये केस खुल जाता है। इसीलिए पुलिस ने न सिर्फ बालेश कुमार बल्कि अमन सिंह को गिरफ्तार किया, बल्कि इस साजिश में उसका साथ देने के लिए और उसके जिंदा होते हुए पुलिस से असलियत छुपाने के लिए उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और उसे भी गिरफ्तार किया गया। तो 20 साल बाद एक केस खुला। एक कत्ल को छुपाने के लिए एक शख्स ने 2 और कत्ल किए, मतलब कुल 3 कत्ल। और बदनसीबी से जो 2 लोग उसका शिकार बने, जो बेचारे रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए थे बिहार से, वो उसकी इस साजिश का शिकार हो गए, जिन्हें पता तक नहीं था क्या